रास्ता, आइए सुनते हैं। देहरादून शहर में दोस्तों का एक ग्रुप। यार बहुत दिनों से ना कहीं घूमने नहीं गए हैं, क्यों ना इस वीकेंड पिकनिक पर चले? रिंकी ने कहा। हाँ यार, मसूरी हिल स्टेशन चलें? ईशा ने कहा। वहां जाने के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए, अभी उतने दिनों की छुट्टी नहीं है, विक्रम ने कहा। अरे हाँ यार, ईशा ने दबे स्वर में कहा। तो कहाँ चलना चाहिए? कोई और जगह सजेस्ट करो, अजय ने कहा। यहाँ से लगभग 375 किलोमीटर दूर एक गुफा है, पाषाण गुफा, वहां चलते हैं, राज ने कहा। भाई वो गुफा टूरिस्ट प्लेस तो है ना? अजय ने पूछा। हाँ भाई, उस जगह को टूरिज्म के लायक बनाया गया है। गुफा के साथ साथ और भी कई जगह हैं वहां पर घूमने के लिए, राज ने कहा। ओके, मैं रेडी हूँ वहां जाने के लिए, अजय ने कहा। मैं भी रेडी हूँ। ऑफिस में एक दिन सैटरडे के लिए एप्लीकेशन डाल देंगे तो हमको पूरे 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, विक्रम ने कहा। तुम दोनों क्या कहती हो, रिंकी, ईशा? राज ने पूछा। जहां मेरा विक्रम जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी, ईशा ने कहा। विक्रम मुस्कुराने लगा। और तुम रिंकी? सब तो रेडी हो, मैं भी रेडी हूँ। वैसे भी मजा साथ रहकर घूमने में आता है, अकेले कितनी भी अच्छी जगह घूम लो उतना मजा नहीं आएगा, रिंकी ने कहा। ये बात तो बिल्कुल सही है रिंकी, साथ रहकर घूमने में ज्यादा खुशी होती है, चाहे वो परिवार के साथ हो या दोस्तों के साथ, भले घूमने की जगह उतनी अच्छी ना हो, अजय ने कहा। ओके, हम फ्राइडे चलेंगे। सभी हाफ डे ले लेना यार प्लीज। उस दिन निकलकर हम रात एक होटल में रुकेंगे, तब तक हम लगभग अपनी मंजिल के पास ही होंगे। फिर अगले दिन वहां से जल्दी निकलकर हम पूरा दिन गुफा और उसके दूसरी जगह जो है वहां घूमेंगे और उसके बाद संडे वापस हो जाएंगे, राज ने प्लान समझाया। ओके सर, विक्रम ने इस मजाकिया ढंग से कहा कि सब हंसने लगे। मेरी गाड़ी में चलेंगे, अजय ने कहा। ओके, सभी ने एक साथ जवाब दिया। फ्राइडे तक सभी ने जाने की सभी तैयारियां कर ली थी। हाफ डे में ऑफिस से निकलने में किसी को कोई खास परेशानी नहीं आई। सभी राज के घर दोपहर 3 बजे तक इकट्ठे हुए। अजय भी अपनी कार स्विफ्ट डिजायर में जो लाल रंग की थी सभी तैयारियों के साथ वहां पहुंच गया। शाम के लगभग 4 बजे तक वे निकल गए। अब वे सड़क पर थे। अजय ड्राइव कर रहा था, राज उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। रिंकी, ईशा और विक्रम पिछली सीट पर बैठे थे। रास्ता पता है ना राज? अजय ने पूछा। रास्ता मुझे पता तो नहीं है, पर इतना पता है कि शहर से बाहर निकलकर आगे थोड़ी दूर चलने के बाद लेफ्ट लेना है। वो रास्ता सीधा पाषाण गुफा पहुंचता है। ये लो, मुझे लगा तुझे रास्ता पता होगा, विक्रम ने कहा। अरे मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, बस सुना था उस गुफा के बारे में। चलो कोई बात नहीं, रास्ता तो पता चल ही जाएगा, रिंकी ने कहा। अजय कार को लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहा था। इस पर राज ने उसे टोका। थोड़ा धीरे चला भाई अजय। भाई ये स्पीड तो ठीक है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, अजय ने कहा। भाई तुझे पता है ना आजकल कितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और उनमें ज्यादातर हमारे जैसे यंगस्टर्स होते हैं। अच्छा लगेगा क्या हम पांचों भी ऐसे ही किसी एक्सीडेंट में मर जाएं? राज ने कहा। For God's sake यार प्लीज ऐसी नेगेटिव बातें मत करो, ईशा ने कहा। भाई यार डरा देता है ना तू ऐसी बातें करके। ले तू ही कर ले अब ड्राइव, कहकर अजय ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। फिर वो ड्राइविंग सीट से उतरकर बाहर आ गया। अब तक राज भी कार से बाहर आ चुका था। फिर उसने ड्राइविंग सीट भी संभाल ली और अजय उसके बाजू वाली सीट पे बैठ गया। अब कार फिर से सड़क पर दौड़ने लगी। इस बार वो कंट्रोल स्पीड में चल रही थी। काले बादल आसमान में छाए हुए थे। धूप बिल्कुल
गायब हो चुकी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद ही बारिश शुरू हो गई। कार के विंड स्क्रीन में पानी पड़ने के कारण सड़क ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। राज ने धीमे गति में वाइपर चालू कर दिया। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी। अब तो चारों तरफ धुआंधार बारिश हो रही थी। राज ने वाइपर की गति बढ़ा दी। अब वो विंड स्क्रीन से पानी को तेजी से हटा रहा था। कार की ड्राइविंग सीट से लगभग 20 फीट की दूरी तक ही सड़क साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद सब कुछ धुंधला प्रतीत होता था। कार ऐसे में अब ज्यादा तेज नहीं चल सकती थी। राज ने ब्लिंकर्स भी जला दिए ताकि दूसरी गाड़ियों को उसकी रोशनी दूर से दिख जाए। कार लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उसके वाइपर अपने सर्वाधिक गति से विंड स्क्रीन से पानी हटा रहे थे। ब्लिंकर्स के संतरे रंग का लाइट एक एक सेकंड के अंतराल में जलता बुझता था। उस संतरे प्रकाश का प्रतिबिंब गीली सड़क, जो गीली होने के कारण और काली दिख रही थी, पर बन रहा था। अजय ने कार का म्यूजिक प्लेयर ऑन किया और उसमें गब्बर फिल्म का गाना लगा दिया। गाना चलने लगा। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे तेरी मेरी कहानी। वाओ यार, कितना औसम मौसम है। कहने के साथ ही ईशा अपना मोबाइल निकालकर बाहर के नजारे को कैमरे में एक वीडियो के रूप में कैद करने लगी। और हमारे रोमियो भाई को अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे मजा आ रहा है या नहीं? अजय ने पूछा। हाँ भाई, बहुत। इस रोमांटिक मौसम में तो और भी ज्यादा, विक्रम ने जवाब दिया। सभी हंसने लगे। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? लगता है तुम्हें भी एक गर्लफ्रेंड दिलवानी पड़ेगी, ईशा ने कहा। हाँ यार अजय, तुम भी अब कोई लड़की ढूंढ ही लो, रिंकी ने कहा। हाँ यार ईशा, दिलवा दो यार कोई लड़की, मेरी लाइफ में तो कोई आता ही नहीं। वैसे रिंकी, तुम भी तो सिंगल हो, तुम ही बन जाओ ना। रिंकी झेप गई और सभी हंसने लगे। राज कुछ नहीं बोल रहा है। राज, तुम्हारी लाइफ में कौन है? ईशा ने पूछा। कोई नहीं, अभी तक कोई लड़की मिली ही नहीं, राज ने कहा। अरे ये बहुत सीक्रेट्स रखता है, बताता ही नहीं है, विक्रम ने कहा। अरे कोई होगी तो तुम लोगों को जरूर बताऊंगा यार, सच में नहीं है यार। चलो ठीक है, मैं और राज भाई भाई, अजय ने इस तरह से कहा कि सभी को हंसी आ गई। अच्छा कोई गूगल मैप देखो, लेफ्ट में एक रास्ता यहीं कहीं से कटा होना चाहिए, राज ने कहा। नेटवर्क नहीं है मोबाइल में, विक्रम ने कहा। शिट यार, अजय झुंझलाया। किसी के मोबाइल में भी नहीं है क्या नेटवर्क? राज ने पूछा। नो, रिंकी ने जवाब दिया। अरे यार, यहीं आसपास तो होना चाहिए रास्ता, हम शहर से काफी दूर आ गए हैं। निकल तो नहीं गया? नहीं यार, नहीं निकला है। निकलता तो किसी ना किसी को तो दिखाई दे जाता, अजय ने कहा। तभी उन्हें तेज बारिश में एक बूढ़ा सा व्यक्ति दिखाई पड़ा। यार अजय, उनसे पूछ, वो पाषाण गुफा का रास्ता, राज ने कहा। इसको पता होगा, विक्रम ने कहा। अरे पहले पूछो तो सही, अजय ने कहा। राज ने कार उस बूढ़े आदमी के थोड़ा सामने ले जाकर रोक दी। रास्ता कहां से है? जब वो नहीं सुना तो अजय ने दोबारा कहा, बाबा। इस बार वो पलटकर अजय की तरफ देखने लगा। उसे देखकर अजय एकदम डर गया। वो देखने में काफी भयानक लग रहा था। बाल लंबे, बिखरे हुए, चेहरा एकदम काला, आंखें लाल, नाक मोटी और होंठ चौड़े। उसने एक मैला कपड़ा ओढ़ रखा था। साथ में उसने एक मैली पैंट पहन रखी थी। हाथ में एक लाठी जिसके सहारे वो चल रहा था। वो अजय को घूरने लगा तो उसने पूछा, पाषाण गुफा
का रास्ता कहाँ से है? बूढ़े ने सामने देखते हुए इशारा किया और उधर ही देखते हुए उसने कहा, 1 किलोमीटर बाद बाईं ओर से रास्ता आएगा, वही सीधा तुम्हें पाषाण गुफा पहुंचाएगा। उसकी आवाज में वजन था। फिर वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसके होंठों पर एक अजीब सी, एक भयानक सी मुस्कान थी जो इन दोस्तों की टोली को नहीं दिखी। बड़ा भयानक था यार, अजय ने कांच चढ़ाते हुए कहा। हाँ था तो, पर अपना काम हो गया ना, कोई बात नहीं। राज ने ये कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं तो लिटरली उसको देख के डर गई, रिंकी ने कहा। अरे छोड़ो यार, सफर का मजा लो। ईशा कॉफी निकालो यार, पीते हैं, विक्रम ने कहा। ईशा अब डिस्पोजल कप्स में थर्मस बॉटल से कॉफी डालने लगी। राज ने कार सड़क के किनारे लगा दी। फिर सभी मजे से कॉफी पीने लगे। इस समय MS धोनी फिल्म का गाना चल रहा था। मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। अजय, आवाज बढ़ा दो, विक्रम ने कहा तो उसने आवाज बढ़ा दी। लगता है तो पूरे फील के साथ सुन रहा है विक्रम, राज ने कहा तो सभी हंसने लगे। फिर सभी ने कॉफी खत्म करी। राज ने कार को फिर से गति दे दी। कार का म्यूजिक प्लेयर अब बंद कर दिया गया। इस बारिश में कॉफी पीने में मजा आ गया, अजय ने कहा। कॉफी रखने का आइडिया तो मेरा ही था, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसे अभी पीने का मेरा, विक्रम ने कहा। सभी मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब वो बायां मोड़ आ गया। राज ने कार उस रास्ते में मोड़ ली। अरे यार, रास्ता तो कच्चा है, अजय ने कहा। ऐसे में तो पहुंच गए हम गुफा, विक्रम ने कहा। अजय और विक्रम दोनों राज को देखने लगे। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे थोड़ी पता था कि सड़क ऐसी होगी। सफर का आनंद लो यार, पहुंचेंगे जब पहुंचना होगा, राज ने कहा। हाँ यार, जर्नी एंजॉय करो, कितना अच्छा मौसम है, रिंकी ने कहा। ईशा तो विक्रम के कंधे पर टिक गई थी। उसे बहुत मजा आ रहा था इस सफर में। सड़क कच्ची थी, साथ ही साथ ऊबड़ खाबड़। राज कार को बहुत धीरे चला रहा था। सड़क बारिश के पानी में और खराब हो गई थी। पूरी सड़क संतरे रंग से नहाई हुई थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे। सड़क के दोनों तरफ काफी हरियाली थी। कुछ दूर बाद पक्की सड़क आ गई। लो, आ गई पक्की सड़क, राज ने कहा। थैंक गॉड, अजय ने कहा। सड़क पर उनकी कार आगे बढ़ती जा रही थी। दोनों तरफ घना हरा जंगल था। आसमान में काले बादल पानी बरसा रहे थे। कार का वाइपर पूरी गति में था। गाइस, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, रिंकी ने कहा। क्यों? इतना ब्यूटीफुल सीन है, किस बात का डर? विक्रम ने कहा। नो डाउट सुंदर तो है, पर तुम लोगों को ये थोड़ा भयानक नहीं लग रहा? जैसे किसी भूतिया सी जगह पर आ गए हो। ओहो रिंकी, ये तुम्हारा वहम है। तुम हॉरर बुक्स पढ़ पढ़ के ना ऐसा सोचने लगती हो, अजय ने कहा। हाँ यार रिंकी, भूत वगैरह ना कुछ नहीं होते हैं, विक्रम ने कहा। नहीं विक्रम, भूत होते हैं। बहुत से साइंटिस्ट भी इस पर बिलीव करते हैं। यदि भगवान होते हैं ना, तो भूत भी होते हैं। If positive energy is there, then there will be negative energy also, राज ने कहा। ओह, पर तुम्हें कैसे पता? एक बार कनिष्क ने बताया था। तभी अचानक से कार चलते चलते बंद हो गई।
सड़क पर रुक गई। अरे क्या हुआ? अजय ने पूछा। पता नहीं, कार अचानक से बंद हो गई। राज कार को स्टार्ट करते हुए बोला। चाबी घुमाने पर कार स्टार्ट होने की आवाज तो आ रही थी, पर स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। बाहर से बारिश की आवाज आ रही थी, साथ ही कार के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ने की भी। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, रिंकी ने कहा। अरे डरो मत, कभी कभी बरसात या ठंड के मौसम में गाड़ियों में ऐसी स्टार्टिंग ट्रबल आ जाती है, मैं उतर के देखता हूँ, कहकर राज छाता लेकर उतर गया। उसने बोनट खोल दिया। अजय भी कार से उतरकर राज के पास पहुंच गया। राज बैटरी से लगे एक तार के नट को हाथ से टाइट कर रहा था। एक हाथ से उसने छाता पकड़ रखा था। अब स्टार्ट हो जाएगी। ओके, कहकर अजय कार के अंदर आ गया। तभी कार के पीछे वाली कांच में हाथ के पंजे का एक निशान उभरा, पर ये किसी की नजर में नहीं आ पाया, क्योंकि वो पीछे की कांच पर था। राज ने जब बोनट बंद किया तो रिंकी ने किसी को राज के पीछे खड़े हुए देखा। उसके बाल लंबे और काले थे, चेहरा पूरा सफेद, आंखें पूरी तरह से काली, जिनमें छोटे छोटे दो सफेद पुतली जैसे गोले दिखाई दे रहे थे। होंठ काले थे, जो जगह जगह से कटे थे। उसके गले में एक कटे का निशान था। शरीर भी पूरा सफेद, उसमें सफेद रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था। शरीर में नीले काले रंग की नसें दिखाई दे रही थी। वो देखने में किसी लड़की की भूत लग रही थी। वो इस तरह से भयानक लग रही थी कि जो देखे उसका दिल दहल जाए। वो बारिश में बिल्कुल भी गीली नहीं हो रही थी। ओ माय गॉड, राज बचो, जल्दी से अंदर आओ, देखो कोई है उसके पीछे। रिंकी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे देखो, उसके पीछे कोई है। वो अपनी जगह में बहुत ही बेचैनी के साथ हिल रही थी और राज को इशारा कर रही थी। उसके इशारे को बाहर से राज ने देखा। उसे समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रही है, क्योंकि कार की कांच अंदर से बंद थे, तो उसकी आवाज राज तक नहीं पहुंच रही थी। अजय, विक्रम और ईशा ने भी बाहर देखा। वो कुछ बोलते इससे पहले ही रिंकी फिर से डरते हुए चीखी। जल्दी अंदर आओ, चलो यहाँ से जल्दी। अरे वो तुम्हारे पीछे देखो यार, मार न दे तुम्हें। वो रोने लगी। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था।